आज के वीडियो में हम जो है रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर मोरफिन का डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर। मार्केट के अंदर जो है बेसिकली दो तरह के बीपी मॉनिटर देखने को मिलते हैं, एक मैनुअल होता है और एक होता है जैसे इस तरह का डिजिटल। जो मैनुअल जो होते हैं उनके अंदर मर्क्यूरी फिल होती है और वो जो है सिर्फ प्रोफेशनल ही यूज़ करते हैं। नॉर्मल आदमी के लिए वहाँ पे बीपी मेजर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो काफ़ी हैंडी ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है डिजिटल बीपी मॉनिटर। तो इस तरह के हैं, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हैंडी है, काफ़ी चुटकू सा है और इसको कोई भी नॉर्मल आदमी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए एक बार जल्दी से जो है बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूं किस तरह के इसके साथ आइटम देखने को मिलते हैं। बॉक्स की अगर बात करूं तो कुछ इस तरह का बॉक्स इसके साथ देखने को मिलता है। लेफ्ट राइट पैनल के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि किस तरह की डिटेल्स आप इसमें चेक कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं। और अगर मैं इसको ओपन करते हैं तो मैंने इसकी जो ओरिजिनल पैकिंग है वो हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, तो वो मैंने एक्चुअली निकाल दिए थे जो पॉलीथीन वगैरह थी। अब जो मेन पार्ट आता है ये है आर्म कफ, जो कि हम जो है बीपी मॉनिटर करते टाइम लगाते हैं एक्चुअली, तो इसको निकाल देते हैं। इसके साथ एक्चुअली एक पाइप है। सेकंड इसके साथ जो देखने को मिलता है वो एक मैनुअल है। मैनुअल के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, किस तरह इसको ऑपरेट करना है, क्या क्या डिटेल्स हैं, किस तरह आपको बैटरी चेंज करनी है, किस तरह आपको जो है आपका बीपी मॉनिटर करना है। सबसे लास्ट में हमारे पास ये मॉनिटर आ जाता है। मॉनिटर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो बटन ऊपर दे रखे हैं, एम एंड जो है स्विच ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे ऊपर कुछ इंडिकेशन दे रखी है लाइक WHO की इंडिकेशन, और उधर जो है बीपी के जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इस साइड में आपको जो है आर्म कफ को जो है इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको ये जो है आर्म कफ ये डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट कर देना है इस तरह पूरी तरह, और इसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इस साइड में आपको एक पावर सप्लाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसमें अगर आप चाहें तो फॉर एग्जांपल वैसे तो इसके अंदर जो है बैटरीज डलती हैं, आप देख पा रहे होंगे 4 AA बैटरीज इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो यूज़ में नहीं हैं या ख़राब हो चुकी हैं तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इस बॉक्स के साथ आपको वो जो है चार्जर देखने को नहीं मिलता है, आपको जो है आफ्टर मार्केट वो बाय करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेल वगैरह हैं, जो AA बैटरीज हैं, ये भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएंगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये जो चारों बैटरी जो देखने को मिलती हैं ये आप जब बॉक्स बाय करते हैं उसके साथ ही आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको जो है एक काफ़ी बड़ा LCD डिस्प्ले जो है देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो है हाई एंड लो जो क्लैरिफिकेशन है उसका इंडिकेटर का ऑप्शन दे रखा है। मेमोरीज की अगर बात करूं तो इसके अंदर 120 जो डेटा है या मेमोरी है वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप अगर इस मशीन के अंदर चेक करना चाहें तो लास्ट 3 रीडिंग चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कल एक बार चेक किया था बीपी, एक आज किया था, तो आप अपनी लास्ट 3 रीडिंग इसके अंदर चेक कर सकते हैं। इरेगुलर जो हार्ट बीट डिटेक्शन है वो भी फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंफर्ट इन्फ्लेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जब आप कफ के ऊपर लगाते हैं तो जब वो इन्फ्लेट होता है वो काफ़ी नॉर्मल तरीके से होता है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप किस तरह इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना काफ़ी ईजी है, बिल्कुल एक नया यूज़र इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो आर्म कफ है इसको एक्चुअली ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको डायरेक्टली इसको आपकी जो लेफ्ट आर्म है आप उसके अंदर रख सकते हैं। चाहे तो आप राइट में भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म नॉर्मली जो यूज़ है वो कम इस्तेमाल करते हैं और हमें बीपी चेक करते टाइम हमारी बॉडी को काफ़ी स्टडी नॉर्मल रखना होता है, मूवमेंट कुछ भी नहीं करना होता है, इस वजह से लेफ्ट आर्म बोला जाता है। आप चाहें तो राइट भी कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी इंडिकेशन लिखी हुई है, लेकिन जहाँ पे आपकी आर्म का बिल्कुल मिड है, ये देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल मिड है, इससे 1 या 2 सेंटीमीटर आप ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी मेन आर्टरीज होती है और यहीं से ये जो है ब्लड प्रेशर बेसिकली चेक करता है। यहाँ पे आप इसको टाइट कर दीजिए। टाइट कितना करना है आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैक्सिमम आप देख सकते हैं इसके अंदर बस 2 उंगली का स्पेस रहे, इतना आप कर सकते हैं। ज़्यादा भी मत कीजिए या लूज़ भी मत छोड़िए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो होता है आप उतना टाइट इसको कर सकते हैं। जब भी आप जो है बॉक्स में रखें तो इसको हटा के रखें और उसके बाद दोबारा से इस कफ को यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे देखिए आपने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद आपको डायरेक्टली करना क्या है, अपनी पूरी बॉडी को जो है रिलैक्स छोड़ देना है। लेट जाइए, अपनी जो लेग्स हैं उनको क्रॉस लेग मत कीजिए, बिल्कुल सीधी रखिए, कोई बॉडी के अंदर मूवमेंट मत कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते रहिए और उसके बाद आप जो है बीपी चेक कीजिए। अदरवाइज आप किसी तरह कोई मूवमेंट वगैरह करते हैं तो उससे आपकी जो बीपी की जो मेजरमेंट है वो सही से नहीं आ पाएगी। यूज़ करने के लिए जैसे आपने कफ पहन लिया उसके बाद आपको जो स्विच ऑन का बटन है ये दबाना है। अभी इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो गया है।
बीपी ये जो है मॉनिटर करने में कुछ टाइम लेता है, लाइक 10 से 15 सेकंड का समय लगता है। बीपी मॉनिटर करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम पे जो है अलग अलग टाइम पे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे कल मैं इवनिंग टाइम पे कर रहा था, 118/80 के अराउंड जो है मेरा आ रहा था। अभी जो है मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी मैं ये जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के तकरीबन आधे घंटे बाद। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है एक्चुअली वो काफ़ी लो दिखा रहा है। तो ये एक्चुअली काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद जब आप चेक करेंगे तो ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। थोड़ी एक्यूरेसी के लिए हम इसको जो है 3 या 4 घंटे बाद एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, उस समय आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही एक्यूरेट आएगा। ये तो हो गई बात कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो कि है अगर आप कंपेयर करते हैं एक मैनुअल एंड एक डिजिटल बीपी मॉनिटर में, तो इनमें एक्यूरेसी क्या बिल्कुल सही आती है या कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बता दें कि जो मैनुअल जो मर्क्यूरी वाला जो बीपी मॉनिटर आता है उसकी एक्यूरेसी सबसे सही मानी जाती है, और जो डिजिटल है एक्चुअली इनके अंदर 25 से लेकर 30% का जो डिफरेंस है ये एक्यूरेसी के अंदर जो ऊपर नीचे जो देखने को मिलता है वो मिलता है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि यार इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा हाई या लो दिखा रहा है, तो आपको उस समय टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली जो भी आपके नियरेस्ट कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल है वहाँ जाके आप बीपी चेक करवाइए, वो भी मर्क्यूरी वाली मशीन से, या जो भी मैनुअल जो हॉस्पिटल्स में रखी होती है वो वाली से। उससे आपका जो बीपी है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब अगर बात करें कि ये किन लोगों के लिए है, जिन लोगों को जो है नॉर्मली बीपी थोड़ा लो या थोड़ा हाई रहता है, तो उस केस में घर में इस्तेमाल के लिए ये मशीन काफ़ी सही है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही इसका सीरियस पेशेंट है तो उस केस में जो मर्क्यूरी वाला या जो मैनुअल बीपी मॉनिटर आता है वो बेटर रहता है, और वो भी किसी प्रोफेशनल के थ्रू अगर इसको डायग्नोस किया जाए वो ज़्यादा बेटर है। चलिए अब बात कर लेते हैं यार इस प्रोडक्ट के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, लेकिन बजट वाइज ये अमेजोन पे आप चेक करेंगे तो टॉप मोस्ट जो टोटल 3 प्रोडक्ट हैं इनके, सबसे ऊपर लाइक आपको देखने को मिलेगा एमरॉन का, फिर उसके बाद देखने को मिलेगा डॉक्टर मोरिपिन, और उसके बाद डॉक्टर ट्रस्ट का। मैं रिव्यू वाइज यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो एमरॉन काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, एक्चुअली काफ़ी सालों से है, तो ऐसे में उसके रिव्यू बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो डॉक्टर मोरिफिन का बीपी जो मॉनिटर है वो काफ़ी सही है। एक्यूरेसी की वगैरह की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा एक्यूरेसी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि एमरॉन वगैरह का प्रोडक्ट है डॉक्टर ट्रस्ट के वर्सेस इनमें। लेकिन अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं तो ये काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है एमरॉन के ऊपर जा सकते हैं या फिर डॉक्टर ट्रस्ट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट जो है काफ़ी बढ़िया होते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी सही होती है और वो लंबे टाइम तक चलते हैं। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो उतना चल पाना मतलब कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज की वीडियो में इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी और बीपी मॉनिटर के रिगार्डिंग, या आप चाहते हैं किसी और बीपी मॉनिटर का हम रिव्यू करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ट्राई करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाने का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।